Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK today we will learn about ancient India. So let's start the chapter. Very little is known about the prehistoric man in India, but all the available evidences suggest that use of metals such as iron and copper had started fairly early in the Indian subcontinent. By the 4th millennium BC, India was home to highly developed civilization. Let us learn more about ancient India through the following quiz. बच्चों हमें प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन जितनी भी एविडेंसेस हमें अभी तक मिले हैं वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि मेटल का यूज़ जैसे कि आयरन कॉपर वो स्टार्ट हो गया था अर्ली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, लेकिन ये माना जाता है कि बाय 4th मिलेनियम बीसी इंडिया जो था वो एक तरह से होम बन गया था हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन का। तो हम इस सिविलाइजेशन के बारे में आगे इस क्विज के बारे में और जानेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। First, Harappan culture came to an end in around 1500 BC. The civilization that took root in India after that is called dash. Option A, Mohenjo-daro. Option B, वैदिक civilization. मुझे यहाँ पे बताया गया है कि हरप्पन कल्चर जो था वो 1500 BC के आसपास क्या हो गया था, एंड हो गया था। अब यहाँ पे पूछा गया है कि उसके बाद कौन सी सिविलाइजेशन इंडिया में डेवलप हुई थी, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वैदिक सिविलाइजेशन। सेकेंड, विच लैंग्वेज डिड द आर्यंस स्पीक? ऑप्शन ए संस्कृत एंड ऑप्शन बी पाली। यहाँ पे पूछा गया है कि जो आर्यंस थे वो कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे, वो बोला करते थे संस्कृत। थर्ड, द ब्लडी बैटल बिटवीन द फोर्स ऑफ अलेक्जेंडर एंड अ किंग फोरस टुक प्लेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर डैश। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चनाब। बच्चे यहाँ पे पूछा गया है जो बैटल हुई थी, जो लड़ाई हुई थी किसके बीच में, अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस के बीच में, तो वो कौन सी नदी के पास हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, झेलम नदी। फोर्थ, विच मौर्यन किंग इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोका। बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से मौर्यन राजा जो थे वो रिगार्ड किए जाते हैं एज अ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अशोका। 5, चाइनीज ट्रेवलर ह्युआन त्सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश। ऑप्शन ए कनिष्का, ऑप्शन बी हर्षवर्धना। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से राजा के राज्य में चाइनीज ट्रेवलर ह्युआन त्सांग ने विजिट किया था इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है हर्षवर्धना। हर्षवर्धना के राज्य में चाइना से एक ट्रेवलर आया था, ह्युआन त्सांग। 6, which of these gods was believed to be worshipped by the people of the Indus Valley civilization? ऑप्शन ए लॉर्ड शिवा, ऑप्शन बी लॉर्ड विष्णु। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन से गॉड को वर्शिप किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड शिवा। वहाँ के जो लोग थे वो लॉर्ड शिवा को ज़्यादा मानते थे, भगवान शिव की वो पूजा किया करते थे। 7th, आर्यंस आर बिलीव टू बी द इनहेबिटेंट ऑफ द कैस्पियन सी रेंज ऑफ सेंट्रल एशिया हु केम टू इंडिया इन अराउंड डैश। ऑप्शन 5000 BC, ऑप्शन बी 2000 BC। बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि आर्यंस जो कि माने जाते हैं कि इनहैबिटेंट है ऑफ कैस्पियन सी, ठीक है, और ये सेंट्रल एशिया को इन्होंने क्या किया था, राज किया था, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये इंडिया में कब आए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2000 BC के आसपास ये इंडिया आए थे। 8th, इन विच ईयर डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेड इंडिया? ऑप्शन ए 323 BC, ऑप्शन बी 326 BC। बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो कब इंडिया से गया था, इन्वेड हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 326 BC में वो इन्वेड हुआ था इंडिया से। 9th, द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ द मौर्यंस एम्पायर आफ्टर हिज डेथ वॉज? ऑप्शन ए बिंदुसारा, ऑप्शन बी बृहनदत्ता। बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि चंद्रगुप्ता मौर्य का जो सन था जो कि थ्रोन को उसने क्या किया था, आगे बढ़ाया था मौर्यन एम्पायर को उसकी डेथ के बाद, तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए बिंदुसारा।
10th, Kalidasa, the great Sanskrit poet and dramatist, was there in the court of the Gupta king dash. ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कालिदास जो कि एक ग्रेट संस्कृत पोएट थे, ठीक है, वो कौन से राजा के राज में मतलब कोर्ट में बैठा करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज में वो हुआ करते थे और उस टाइम के वो पोएट हुआ करते थे। नॉलेज कॉर्नर। Varanasi, also known as Banaras, is still one of the oldest inhabited city in the world. Varanasi is situated in the eastern part of the state of Uttar Pradesh and best known in India for its fascinating bathing ghats on the holy river Ganga. बच्चों वाराणसी के बारे में बताया जाता है कि वो पहले बनारस के नाम से भी जानी जाती थी, ठीक है, और ये ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटी है इन द वर्ल्ड की, मतलब वर्ल्ड की ये सबसे ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटी है। वाराणसी जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है, उसके ईस्टर्न पार्ट में, और ये बेस्ट नोन मतलब जानी जाती है किसके लिए, इसके बाथिंग घाट्स के लिए ऑन द होली रिवर गंगा। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर के थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी। अब इस चैप्टर का रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।